तोड़ दो। हाँ हाँ तोड़ो तोड़ दो। तोड़ो। रिया 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 रुक रुक। हम लोगों के साथ मिलकर ही प्रशांत ने दरवाजा तोड़ा था। अंदर आकर देखा तो पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब कैसे हो गया। सर जब मैं किचन के अंदर गया तो उसकी पूरी बॉडी, शायद उसने गैस खुली छोड़ दी होगी। गैस खुली छोड़ दी होगी हैं? मिस्टर प्रशांत, अगर गैस लीक हुई होती तो सिर्फ किचन नहीं बल्कि ये सारा घर जल जाता, सारा घर, समझे? और प्रिया जब जल रही थी तो उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सर किसी भी पड़ोसी ने प्रिया के चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज नहीं सुनी थी सर। फ्रेडेक्स, एक देखा तुमने? किचन का कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। प्रिया के बॉडी के सिवा कोई भी चीज यहां जली हुई नहीं है। गैस लीक हुई थी, गैस लीक हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्रिया बस चुपचाप जल रही थी, ना उसने कोई आवाज की, ना चीखी, ना चिल्लाई, ना यहां से भागने की भी कोशिश की, बस चुपचाप जलती रही। मिस्टर प्रशांत, प्रिया जलकर नहीं मरी है, प्रिया का किसी ने खून कर दिया है। खून। पलक, पलक, मुझे फोन करके कहाँ चली गई? पलक, पलक, पलक। हाँ शिल्पा, बाथरूम में हूँ मैं, तो बैठ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ये समीर भी ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। पैसे के पीछे उसे क्या धुन लगी है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या सही है क्या गलत, वो इतना नीचे गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शिल्पा ये क्या कह रही है तू? बात क्या है, सही सही बता ना। मैं उसे समझाने गई थी और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे पलक कोई आया है। शिल्पा जरा देखेगी प्लीज। इस समय कौन आया है? शिल्पा, 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 कौन है? कौन है वहाँ? एसीपी सर, अगर इस लड़की को केरोसिन डाल के जलाया होता तो ये घर में इधर उधर जरूर भागती, दर्द से चिल्लाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं डॉक्टर नियति, क्योंकि घर में कहीं भी जलने के निशान नहीं है। जी हाँ, जलता हुआ आदमी कई बार जमीन पे गिरता है, फिर उठ के भागता है, दीवार से टकराता है। और दीवार पे, जमीन पे कहीं भी कोई निशान नहीं था। यस सर, ये लड़की जल के नहीं मरी है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है डॉक्टर, ये लड़की पहले मर चुकी होगी और फिर बाद में इसे जलाया गया। हाँ सर, प्रिया को जलाया जरूर गया है, लेकिन उससे पहले ये मर चुकी थी। एक और बात है सर, इस लड़की का पेट काट के इसकी किडनी निकाल ली गई है।
इसकी किडनी निकाल ली गई है। ये किडनी चुराने के लिए खून हुआ है। हाँ सर, शायद ये किसी किडनी चुराने वाले गैंग का काम है। किडनी को जिस सफाई से सर्जरी करने वाले औजार से काट कर निकाला गया है, उससे ये बात तो साफ है कि खूनी इस काम में एक्सपर्ट है। मगर घर में खून का तो कोई निशान मिला नहीं है। अब कोई पेट काट के किडनी निकालेगा तो खून तो निकलेगा ना। अब खून कहाँ गया भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी किडनी काट के ही निकाली गई है और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। हेलो। ओ, कहाँ पे है? क्या? हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, मलाड में एक लड़की का खून हो गया है। अब ये मत कहना कि एक और जली हुई बॉडी मिली है। सर, बॉडी जली हुई तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है सर जैसे बदला लेने के लिए खून किया गया है। आंखें निकाल ली हैं और बेरहमी से मारा किसी ने। सर, गले पे रस्सी का निशान है। किसी ने रस्सी से गला घोट के इसकी जान ली है। और एक बात देखी तुम लोगों ने, घर में कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। पलक, पलक एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? बताओ। सर, मैं ऊपर बाथरूम में थी, शिल्पा मुझसे मिलने आई थी। बहुत परेशान थी, गुस्से में थी। वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, इतने में घर की डोरबेल बजी और शिल्पा नीचे गई। फिर अचानक मुझे उसकी चीख सुनाई दी। सर, मैं नीचे भाग गई और मैंने देखा शिल्पा की बॉडी के पास एक आदमी बैठा था। उसने जैसे ही मुझे देखा वो भाग गया। कौन था वो आदमी? मैंने उसे नहीं देखा सर। उसने एक कैप पहनी हुई थी और काला चश्मा भी पहना हुआ था। कुछ तो देखा होगा उसका चेहरा? नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं उसे पहचान सकती हूँ। वो कैसे? उसने एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाई हुई थी। अगर अभी मेरे पास से वो गुजरेगा ना, मैं उसे पहचान लूंगी। पर एक बात बताओ, शिल्पा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, शिल्पा बहुत परेशान थी। उसके बॉयफ्रेंड समीर के साथ झगड़ा हुआ था। क्यों? समीर पैसे कमाने के चक्कर में गैर कानूनी काम कर रहा था और शिल्पा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फूल? पलक, क्या आज कोई खास ओकेजन है क्या? ये फूल? नहीं सर, ये फूल मैं तो नहीं लाई। मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। तो फिर ये फूल लाए किसने होंगे? सर, ये फूल खूनी लेके आया। हाँ, सुपर फ्लोरिस्ट। सर, हम सोच रहे हैं कि प्रिया का खून किसी किडनी चुराने वाले रैकेट ने किया होगा, लेकिन क्या? सर, ये भी तो हो सकता है प्रिया और शिल्पा, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी कॉमन चीज जिसके कारण खूनी ने इन्हीं दोनों का खून किया है। पहले प्रिया और अब शिल्पा, एक ही दिन में दो अजीब खून, और दोनों की बॉडी में से खूनी ने
शरीर का कोई ना कोई हिस्सा निकाल लिया है। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये आखिरी खून है। और खून होने से पहले ये पता लगाओ कि पिछले 3 महीनों में कितने किडनी ट्रांसप्लांट के और आई ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। और बताइए क्या दिखाऊं आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से आए हैं एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर हम लोग तो फूल बेचने वाले लोग हैं सर, किसी के मर्डर के साथ हमारा क्या लेना देना? देखिए, किसी ने इनकी फ्रेंड का बहुत बेरहमी से खून कर दिया है और उस घर में आने वाला आदमी आपके यहाँ से आया था फूल लेके। मेरे यहाँ से? जी हाँ। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ काम करने वाले सारे के सारे सीधे साधे बच्चे हैं सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, वही हम भी जानना चाहते हैं। आप जरा बुलाइए अपने सीधे साधे बच्चों को। श्याम, कीर्तन, कौशल, इधर आओ सबके सब। चलो लाइन में खड़े हो जाओ इस तरफ, जल्दी। पलक, इन लोगों को ध्यान से देखो, देखो आदमी इन लोगों में से है क्या। जाओ। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक से देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, वो एक खास किस्म की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैनेजर साहब, आपके यहाँ सिर्फ इतने डिलीवरी बॉय हैं? जी सर, मैंने आपसे कहा था ना, इतने ही सारे हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर खून किया किसने? एक बात बताइए, आज आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी फूल खरीदने आया था जिसने काला चश्मा लगाया था, टोपी पहनी थी, गोरा सा, मीडियम हाइट का? पिंक रोज का बुके खरीदा था उसने। हाँ, ऐसे एक आदमी आया तो था, कह रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है, इसलिए बुके खरीदा था। कुछ गर्लफ्रेंड का नाम बताया था उसने, पलक नाम बताया था सर उसने। पलक? क्या? मेरा नाम लिया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब खूनी ने यहाँ एक नई कहानी बनाई और ये जरूर उस समीर का काम होगा, शिल्पा का बॉयफ्रेंड। समीर? सर ये तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। विवेक, दरवाजा खोल के तो कोई सीआईडी का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन दरवाजा बंद रख के कोई बच भी नहीं सकता। हाँ अभिजीत, हाँ समीर के घर पहुंचे तो है, एड्रेस भी सही है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ, यहाँ के एक वॉचमैन ने वही हुलिया बताया जो पलक ने समीर के बारे में बताया था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। लगता है ये समीर शराफत से दरवाजा नहीं खोलने वाला है। ओके? समीर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो समीर। समीर, हमें मालूम है कि तुम अंदर छुप के बैठे हो, वरना दरवाजा तोड़ के निकालना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। समीर, दरवाजा खोलो। समीर, दरवाजा खोलो। क्यों? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कि भागने की कोशिश कर रहे थे? आप लोग हैं कौन और मेरे घर में घुस के मुझसे इस तरह सवाल क्यों किए जा रहे हैं? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? सीआईडी का नाम सुनते ही डर गए? क्यों? डर नहीं तो मैं क्यों डरूंगा? लेकिन आप लोग आए क्यों हैं यहाँ पर?
बेड पे क्या है? इस बेडशीट के नीचे क्या छुपा के रखा है? बेडशीट? कौन सी बेडशीट? ये बेडशीट। डिमिट्रॉक्सिविन। ये चल रहा है। ये एक बैंड ड्रग है, बैंड। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इसे हमारे देश में बैन करके रखा है, और तुमने तो यहाँ पूरी दुकान खोल के रखी है, हैं? मैं रिसर्च कर रहा था, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ इसलिए। अच्छा, अगर अच्छे मेडिकल स्टूडेंट बन गए तो फिर हमारे देश की तरक्की हो जाएगी, नहीं? आप लोग मेरे पीछे पड़े क्यों? मैंने किया क्या है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। परेशानी तो शुरू हुई है तुम्हारी, अभी अभी, समझे? ये डॉक्टर नहीं थी? ठीक है, मैं अभी आता। पागल है ये आदमी। आई एम डिस्गस्टेड। और ये कोई मामूली आदमी नहीं है, मेरा ही कोई रिश्तेदार है। ओह, इन्हीं का रिश्तेदार है, इसीलिए आप इतनी डिस्गस्टेड हैं? हाँ सर। और ये आदमी खून करने के लिए खून नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही सोच रहा है। हाँ, लेकिन डॉक्टर आपको पता कैसे चला कि ये आदमी आपका रिश्तेदार है? सर, हमें 2 बॉडीज मिली है, और दोनों बॉडीज से कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा निकाला गया है। सर, खास बात तो ये है कि खूनी के काम में बहुत सफाई है। उसे पता है कि कहाँ पे काटना है और कितना काटना है। और मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो सर्जरी से जुड़ा हुआ है। सर्जरी से जुड़ा हुआ? तो फिर वो कोई मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकता है। यस सर। सर, इस केस में भी ऐसा एक आदमी है, समीर। ये उसी का काम है। अब बोलो, क्या करते हो तुम? हाँ? कमाई कैसे होती है तुम्हारी? कुछ काम वाम करते हो कि नहीं? अरे काम करते हो या सिर्फ हॉस्पिटल से दवाइयां चुराते हो? वो भी ऐसी दवा जिसे बाहर बेचना मना है, हाँ? देखिए, आप लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? कितनी बार बता चुका हूँ, मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ रोजर यूनिवर्सिटी से। तो फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत खुश होंगे ना तुमसे, इतनी जल्दी काम पे जो लग गए। पहले अपना पसीना तो पोंछो, अभी तो तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। क्यों? 2 खून हुए, समझे? 2? तो जिसने खून किया है वो या तो सर्जन है या फिर सर्जरी का कोई स्टूडेंट है। देखिए, मैं एक सीधा साधा स्टूडेंट हूँ। सीधा साधा है? हैं? घर में दवाइयाँ कहाँ से आई? कहाँ से चुराई? सीधा साधा है? चोर है, चोर! देखिए, मैं हॉस्पिटल से दवाइयाँ जरूर चुराता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब है। पलक ने हमें बताया है कि तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हारा और शिल्पा का झगड़ा हुआ, और फिर तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी क्या? नहीं बोल। दी थी, मगर असली बात ये नहीं है। शिल्पा ने मुझसे कहा, चोरी से पैसे मत कमाओ। मैं तो सिर्फ उसे समझा रहा था, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन वो नहीं मानी, चिल्लाने लगी। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे धमकी दी। मैं शिल्पा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे सचमुच प्यार करता था। वाह वाह, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन यह ऐसे भी प्रद्युमन क्या? और एक लाश? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके मुस्कान, फ्रेडरिक्स, इसे तब तक आराम करने न दो जब तक ये सच न उगल दे। बेचारा, तो पहले से इतनी उम्र थी और इतनी बुरी तरह खून किया है। There. Stitches.
मैडम इनका कोई ऑपरेशन हुआ था शायद। ऑपरेशन हुआ था, उनकी किडनी खराब हो गई थी, दूसरी नई किडनी लगाई। कभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बॉस, अगर वो समीर तो हमारे ब्यूरो में बैठा है, तो फिर ये खून किसने किया होगा? एक काम करते हैं, प्रिया के हस्बैंड प्रशांत को और शिल्पा की फैमिली को ब्यूरो में बुलाते हैं, देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों के मर्डर में है। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए कि आपकी पत्नी ने और आपकी बेटी ने कभी कोई सर्जरी करवाई थी बॉडी का कोई हिस्सा बदलने के लिए? जी हाँ, 2 हफ्ते पहले प्रिया का ऑपरेशन हुआ था। दरअसल उसकी एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, फिर 2 हफ्ते पहले पता चला कि किसी ने अपनी किडनी डोनेट की है। मुझे लगा कि प्रिया फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी किस्मत। और आप मिसेस दमन, आपकी बेटी का भी ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन? लेकिन क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बेटी हमेशा खेलती रहती थी, वो तो 2 दिन से ज्यादा कभी बीमार भी नहीं हुई। मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं किसको उससे दुश्मनी थी, भगवान उसे कभी माफ नहीं करे। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रिया का ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? जी, डॉक्टर श्रीकांत ने। डॉक्टर श्रीकांत ने? क्या हुआ? ललित का ऑपरेशन भी डॉक्टर श्रीकांत ने ही किया था। डॉक्टर श्रीकांत? सर, ये तो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं जिन्होंने हाल में ही एक बड़े बिजनेसमैन का ऑपरेशन किया था। NRI डॉक्टर हैं, साल में सिर्फ 2 बार इंडिया आते हैं और आजकल आए हुए हैं। हाँ सर, कल के पेपर में इस डॉक्टर के बारे में छपा था। मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है सर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यस, आई डू अंडरस्टैंड। और वैसे भी एक डॉक्टर की तरह कोई CID वालों से भी खुशी खुशी मिलना नहीं चाहता। लेकिन जरूरत पड़ती है तो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं, राइट? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? किसी की बॉडी पार्ट बदलना है क्या? सर, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल हमारे काम में प्रेशर इतना ज्यादा है कि आदमी सीरियस रहेगा तो दिमाग की नस फट जाएगी। एनीवेज, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, एक केस के सिलसिले में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या पिछले 1-2 महीनों में आपने 2 किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस किए? देखिए ACP साहब, इस बार मैं जब से आया हूँ तब से हर दिन 3-3 ऑपरेशंस कर रहा हूँ। पेशेंट का नाम बताएंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगा। ये प्रिया दरिया और ललित कुमार। जस्ट अ मिनट। कुछ मिला? प्रिया की किडनी बदली गई थी 2 हफ्ते पहले, और ललित, उसकी भी किडनी 2 हफ्ते पहले ही बदली गई। अच्छा, ये जो दोनों किडनियां बदली थी आपने, ये किडनियां आई कहां से थी? किसने दी थी ये किडनी? आई एम सॉरी सर, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। आपको तो मालूम है कि डोनर का नाम और पता बताना मना है। देखिए डॉक्टर, ये एक ट्रिपल मर्डर केस है। 3 खून हो चुके हैं, समझे आप? आई एम सॉरी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप मेडिकल बोर्ड जाकर पता करें। देखिए, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ऑफिशियली आपसे ये इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, समझे आप? लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और खूनी ऑफिशियल लेटर के लिए इंतजार नहीं करेगा, वो और खून करते जाएगा। इसलिए प्लीज हमें ये इंफॉर्मेशन दीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ। प्रिया को किडनी डोनेट करने वाले का नाम है सुजैन, उम्र 23 साल। इसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी। पेपर वगैरह क्लियर है। और ये ललित कुमार? ललित कुमार, अरे इनको भी किडनी सुजैन ने ही दी थी। सुजैन? तो
अभिजीत, इसका मतलब है उन दो लोगों का खून हुआ है जिनको सुजैन की किडनीज लगी हुई थी। मतलब कोई ऐसा आदमी है जो उन लोगों को मार रहा है जिनको सुजैन के बॉडी के हिस्से लगे हैं। डॉक्टर साहब, सुजैन के किडनी के अलावा उसके बॉडी के और कौन से हिस्से हैं जो दूसरों को लगे हैं? उन सब की जान को खतरा है। देखिए एसीपी साहब, मैं बाकी के ऑर्गन्स के बारे में तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 2 ही ऑपरेशंस किए जिसमें सुजैन की किडनी लगी हुई है। अब अगर आपको बाकी के ऑर्गन्स के बारे में पता करना है तो प्लीज़ आप उनके फैमिली वालों से पता कीजिए। सर, हमें सुजैन के घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। कहीं ये खूनी अपने अगले शिकार की तलाश में निकल ना चुका। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कोई आदमी किसी लड़की का पेट काट के उसकी किडनी निकाले। क्या वाकई ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैम, एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी का ऐसा कोई दोस्त है या वो किसी को जानती है जो ऐसा? नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती। क्या सुजैन ने अपनी किडनी के अलावा अपने शरीर का कोई और भी हिस्सा दान किया था? हाँ, आंखें दान में दी थी उसने। किसको दी थी आंखें? ये तो मुझे नहीं मालूम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है सर ये। लगता है हम खूनी के बहुत पास हैं, फिर भी बहुत दूर है सर। थोड़ी देर की बात है दया, थोड़ी देर की बात। सिर्फ एक चीज पता चल जाए ना तो सारा केस यूं सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक चीज। सर, एक बात है। क्या? जितने भी खून हुए हैं उनके घरों में हुए हैं। मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था किसे मारना है और कहाँ जाना है। तो फिर? सर, प्रिया को और ललित को उसने उनके घरों में मारा, लेकिन शिल्पा का खून उसके घर में नहीं, पलक के घर में हुआ है। तो इसका मतलब है खूनी शिल्पा को नहीं पलक को मारना चाहता था। ये सारा मामला क्या है सिर्फ पलक ही बता सकती है। पलक? वो तो घर पर नहीं है, अपने पापा के साथ बाहर गई है। एक बात बताइए, पलक का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, पर ये आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? कैसा ऑपरेशन? आँखों का। आँखों का? हाँ, 2 हफ्ते पहले ही उसकी नई आँखें लगी हैं। ये पलक अभी गई कहाँ? वो तो सुजैन की माँ को देखने गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही सुजैन का एक कोई दोस्त आया था, उसने बताया कि सुजैन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुजैन का दोस्त दिखने में कैसा था? अच्छा गोरा था, लंबा चौड़ा, यही कोई 6 फीट हाइट होगी और थोड़ा पतला भी था। जैसे ही हमारे शेरों ने घुटने टेके ना, मन तो किया कि अपना ही टीवी सेट उठा के पटक दूं। रात भर जाग के मैच देखा और अरे भाई, इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? बस एक गेम ही तो है। अब आपको पता है कि हमारी लड़कियों की क्रिकेट टीम आजकल कितनी आगे जा चुकी? यू नो दैट, राइट पलक? हाँ? सॉरी। ये तो वही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वही महक जो उस खूनी के कपड़े पे थी। अब क्या करूं? क्या करूं मैं? पापा को बोल दूं? नहीं, पापा को बोलूंगी तो ये पापा को भी मार देगा। अब क्या करूं मैं? यस सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी, हम अभी कहाँ पहुँचे? इस वक्त मारवे रोड। अच्छा, मारवे रोड। दे। यही वो जगह है, पलक ने यही रोड बताया था। वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे। पलक उसी लड़के के साथ बात कर रही है। अरे, ये तो चीखने की आवाज है। लगता है पलक की जान खतरे में। अभिजीत, जल्दी से कंट्रोल रूम को फोन करो, उनको पलक का मोबाइल नंबर दो और उनसे कहो कि मोबाइल कंपनी से पता करें कि पलक का फोन कहां पर ऑफ हुआ है। यस सर। हेलो कंट्रोल रूम।
मोबाइल कंपनी ने बताया कि पलक का मोबाइल मारवे रोड के बीच रास्ते में बंद हो गया है। हम लोग सही रास्ते पे हैं। दया, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो गाड़ी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। सर लगता है ये वही गाड़ी है। ऐसी हालत में गाड़ी यहां पर कौन छोड़ के जाए? ये तो पलक के पापा हैं। अभिजीत, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। लगता है वो लड़का पलक को लेकर यहां से निकल गया। जिंदा है सर। एक्सक्यूज मी, आप ठीक है? पलक कहाँ है? पलक कहाँ है? कहाँ है पलक? अभिजीत, लगता है उस लड़के ने पहले इनको ही बेहोश किया। इनको पूछने का कोई फायदा नहीं है। सर हम लोग तो इस कार के ठीक पीछे पीछे ही आ रहे थे। 5-10 मिनट में वो पलक को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सर वो आदमी यहीं कहीं आसपास कॉटेज में होगा सर। चलो देखते हैं, कहीं पलक के लिए ज्यादा देर न हो जाए। मुस्कान, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके यहाँ आया क्या? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। जी आपने यहाँ किसी लड़की को साथ में देखा? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी लड़की की चीख सुनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना। नहीं? यहाँ पे किसी लड़का या लड़की को देखा? अभी चीखने की आवाज आई। नहीं, यहाँ पे हम दो ही है, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोलो। दया, लगता है पलक यहीं है। दरवाजा तोड़ दो। देखो देखो, मुझे प्लीज जाने दो तुम, मुझे प्लीज जाने दो तुम। देखो देखो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो, सीआईडी तुम्हारे पीछे, वो सब जानती है। वो तुम्हें मार देंगे, मैं बोल रही हूँ। सर यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है सर, मगर आवाज तो यहीं से आ रही है। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्यों मारना चाहते हो मुझे? इधर तो कुछ नहीं है। कहीं से तो चीखने की आवाज आ रही है। पर एक मेरी बात सुनो, तुम मना नहीं चाहती? हाँ? इसे देखो, ये सुजान है, मेरी सुजान, मेरी। और क्या हाल किया इसका अस्पताल वालों ने? हाँ? और इसे ऐसे ही दफना भी दिया। लेकिन ये पूरी नहीं, ये अधूरी। इसे मैं पूरा करूंगा। हाँ। और उसके बाद ये आराम से सोएगी। हाँ। तुम्हारे पास इसकी आंखें हैं। हाँ, वापस करो, मुझे इसे पूरा करना है। तुम्हारी आंखें ऐसी क्या है ना? आओ। हाँ। समझ में नहीं आता कहां से। अभिजीत, किसके नीचे बेसमेंट होना चाहिए? जरा इसे उठाओ, देखते हैं। उठाओ।
नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। सीआईडी आएगी, तुम्हें मार डालेगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। पलक, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास इसकी आंखें, वापस करो इसकी आंखें। पलक, देखो पलक, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मेरी बात तो सुनो। पलक, मैंने इसे प्रपोज तक नहीं किया था। मैंने सोचा था पहले मैं डिग्री ले लूंगा, उसके बाद क्लिनिक खोलूंगा, उसके बाद हम लोग प्यार से हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ये चली गई। और तुम लोग इतने लालची हो, हाँ? एक एक करके इसकी बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल दिए। किसी ने इसकी किडनी निकाली, किसी ने इसकी आंखें। ला दो। आगे मत बढ़ना वरना इसका गला चीर के रख दूंगा मैं। तुम्हारा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं, समझे? छोड़ दो उसे। देखो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी सुजान की आंखें चाहिए जो उसके पास है। चले जाओ वरना काट के रख दूंगा इसको। छोड़ दो उसे। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस मेरी सुजान की आंखें चाहिए, तो मुझे Come here. It's okay. Calm down. It's okay. It's तो okay. ये है तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, हाँ? सर्जरी करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती होगी ना? अब तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्लास जेल में लगा।